जो भी महादेव के भक्त हैं, प्यारे भक्त हैं, पशुपतिनाथ पशुपति व्रत रखना चाहते हैं तो उसकी नियम और विधि बड़े ही आसान शब्दों में आपको बताते हैं। जो महाकाल के भक्त हैं पहले तो बड़े ही दयालु होते हैं, बड़े ही भावुक होते हैं और सीधे साधे होते हैं। छल कपट ज़्यादा ढोंग धतूरे करते नहीं महाकाल के भक्त। पशुपतिनाथ का व्रत शुरू कर रहे हो तो वैशाख मास में सावन में जाओ, जब भी शुरू करो सोमवार से करो, शुक्ल पक्ष के सोमवार से करोगे तो और भी अच्छा है। पशुपतिनाथ महादेव का व्रत सोमवार को रखा जाता है। इसके लिए मंगलवार की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन ग्रस्त में किया जाता है या जैसे भी हो, ब्रह्मचर्य का पालन मंगलवार तक सुबह रहना ही रहना है। व्रत रखने के लिए सबसे पहले आप सुबह जगो, भगवान का स्मरण करके जगो, स्नान आदि शौच आदि से निवृत्त होकर, शौच का मतलब यही नहीं होता कि अपन शौच करने जाते, लेटन करने जाते हैं। शौच का मतलब होता है शारीरिक शुद्धता। शौच जप तप ये नियम होते हैं, तो शारीरिक शुद्धता के साथ में जप तप नियम करने के लिए आपको शारीरिक को शुद्ध होना पड़ेगा, यानी नहाना पड़ेगा। नहाने के बाद में धुले वस्त्र पहनना पड़ेगा। तिलक चंदन त्रिपुंड लगा के आप तैयार हो जाओ। महिलाएं तो अपने हिसाब से बिंदी लगाए, पति के चरणों के बंधन करें। इसके बाद में आपको क्या करना है, पूजा की थाली लगाना है। पूजा की थाली में उपयोग होने वाले फूल है मंदार पुष्प, अपराजिता के पुष्प, गुलाब के पुष्प, गेंदा के पुष्प, आंकड़े का पुष्प, या भी जो भी पूजा के फूल मिल जाए, भले गेंदा के मिल जाए, सदाबहार के पुष्प मिल जाए, सफ़ेद कलर की सदाबहार के पुष्प, इन पुष्पों को थाली में रखें। मूंग के दाने या गेहूं के दाने या बेजर के दाने या चावल के दाने ये भी रख लें। चंदन रख लें। चंदन के बाद में ये पूजा की थाली आपकी हो गई है। घी का दीपक रख लें। सुबह सुबह आप पूजा करने जाओ तो सरंगी है तो सरंगी रख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक डोलची में पानी ले लो, पानी रख लो। थोड़ी सी दुर्वा रख लो, दूब भी रख लो थाली में। ये थाली सजा लो। फल फूल मिष्ठान जो बने, घर का भोजन है वो बनाओ तो ठीक है। सुबह आपको वैसे जाना है मंदिर में सुबह आप पूजा करके आ जाओ। दिन में 4 पैर होती है, रात में 4 पैर होती है। दिन भर भगवान के व्रत शांति से करो। व्रत करते समय ना किसी से लड़ाई, ना किसी झगड़ा। और व्रत के बीच में जो गृहस्थ महिलाएं, उनको ये ध्यान रखना है कि व्रत कर रही है तो सास ससुर की सेवा भी करना है। पता पड़े ससुर ने कही बहू पानी लिया है, बहू ने सुनी नहीं, ना उधर कहती भोले बाबा का व्रत कर रही है, पानी वानी कछू नहीं। सास ने कही बहू, सास भी डर के बोल रही, डर के मारे। बहू व्रत है, पता ना चाय बनाएगी कि नहीं, रोटी खिलाएगी कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। सास ससुर में महादेव बाबा का वास है, यही समझ के उनकी सेवा करना, संग में रोटी पानी बनाना, यही समझ लो महादेव है। दरवाजे पे नंदी साण भी आए, उसको भी डंडा नहीं मारना है। उस दिन आपको हिंसा तो करनी नहीं है। दरवाजे पर नंदी साण भी आ रहा है तो समझ लो भोले बाबा ही हैं, उनको प्रणाम करो। रोटी पानी है तो ठीक है, नहीं पानी पिला दो, हिंसा तो करनी ही नहीं। इसके बाद में आपको पूजा की थाली लेके मंदिर को जाना है। बड़ी प्रेम भाव से श्री गणेशाय नमः पहले गणेश जी का मंत्र बोल के फिर भोले बाबा का मंत्र बोलना है, फिर पूजन करना है। सबसे सरल है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग, उनका स्मरण करो। स्मरण जो भी पूजा आती है वो करो आप तो, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण मैं आपको सुना देता हूँ। ओम सौराष्ट्र मनातम च शीतले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम कर्मौलेश्वरम प्रल्याम वेदनाथम जड़ाकिन्या भीमशंकरम सेतु वंदे तु रामेश्वर नागेशम दारुकावने मारण श्याम तु विशेषंतम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम गौतमी वाले एदा ज्योतिर्लिंगान शाय पतपटिना सत्यन कुत पापम स्मृणोषधि हर हर महादेव। इस तरह सभी मंत्र पढ़ें। पार्वती मैया की जय बोले, गणेश जी की बोले, कार्तिक जी की बोले, नंदीश्वर की जय बोले, और महादेव मंदिर से बाहर निकले ना कीर्ति मुख की जय बोले। इसके बाद में पूजा करके जब आप मंदिर से सुबह की पूजा जी आपकी संपन्न हो जाएगी, इतना कराओगे तो शाम को फिर आपको क्या करना है, 3 पैर का भोजन आपको करना नहीं है। एवं शाम को आप प्रसादी में क्या करो, आलू की लपसी, आलू जो कुछ ले जाओ, उसके दोने ले जाओ, 3 दोने ले जाओ, 3 दोने और 6 दीपक ले जाओ, घी के दीपक। फिर शाम को
उसमें क्या करना है आपको, जो सुबह पूजा की वही तिलक चंदन लगा के, त्रिपुंड लगा के, जो भी आपकी मूंग की दाल और चावल बावल बेजर जो कुछ है वो ठीक है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोग तो गन्ना का रस हो जाने क्या क्या चना रेवड़ी या बहुत सी चीज़ें ले जाते हैं, लेकिन भोले की पूजा सरल से सरल है, और जैसी करो वैसे ही है। सोना चांदी चढ़ा दो वो भी कम है, और प्रेम से पूरा समुद्र हो दे दो, भोला भोला के लिए निष्कपट हो गए, आप वही पूजा है। तो फिर शाम की पूजा में जाते हैं, ऐसे ही पूजा करते हैं, पानी चढ़ाते हैं, दूध दही शहद पंचामृत ये सब चढ़ाते हैं। दूध दही शहद पंचामृत का भी नियम है, पहले पानी से नवा, फिर दही से नवा, फिर शहद डालो, फिर दूध डालो, फिर सब नवा नुवा के फिर घी की मालिश कर दो थोड़ी सी, और फिर जल डाल दो। इस क्रम में भगवान को नवाओ। और जल में आपको तिली के दाने भी डाल सकते हो, तिली काली तिल के दाने, ऐसे नवाओ। ऐसे बड़ी सुंदर भगवान की भाव से पूजा करो, कुछ रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह पूजा करने के बाद में फिर आपको शाम को भोग लगाना नैवेद्य का, सुबह भी लगाओ केले वेले का नैवेद्य, यानी ये आप घर से बना के ले जा रहे हो, उसको आपको 3 दोने बना के ले जाओ, 2 दोने वहीं रख दो, 1 दोना अपने लिए ले आओ। जो व्रत रख रहा है वही उसका प्रसाद लेगा, क्योंकि शिव प्रसाद खाने से बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। शिव के सामने रखना है, जो नहीं कि शिव के मूड पर रख दो, आप शिव की पिंडी बनाई, शिव ने नहर देख ली, शिव की पूजा, शिव की जो जल दरी होती है उसके पीछे से करना है। जल दरी उत्तर की तरफ होती है ज़्यादातर, तो आपको दक्षिण में खड़ा होना, उत्तर की तरफ मुँह करके, शिव जी की पिंडी के पीछे। इस तरह बढ़िया पूजा करो। 5 दीपक शिव जी के सभी रहते हैं, नंदी वगैरह रहते हैं, नंदी हैं सामने, गणेश जी हैं और पार्वती मैया है, सबके सामने 5 मंदिर रख दो, एक दीप पर रख दो, और एक दीपक घर पे ले आओ, अपनी आके देरी पे लगाओ, दरवाजे की देरी पे, घर के लेफ्ट साइड में लगाना, आप लेफ्ट साइड में, पूर्व दिशा में, जैसे मकान या किसी भी दिशा में, तो घर के लेफ्ट साइड में डाल दो दरवाजे पे। तो एक सोमवार की पूजा हुई। ऐसे ही आपको 5 सोमवार पूजा करना है। 5वें सोमवार को अगर पूजा करने जाती हो तो आपको एक नारियल भी ले जाना है, दान दक्षिणा सीधे के साथ में ले जाना है। हो सके तो वहाँ पे बेलपत्र के नीचे या मंदिर में 5 ब्राह्मण करा दो। ब्राह्मण भी सिर्फ भक्त होना चाहिए, नशा पत्ती वाला ना हो तो ठीक है, और बाकी अपने हिसाब से देख लो, संतों को ला दो या सीधा दे आओ। ब्राह्मणों को कराओगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन ब्राह्मण सही होना चाहिए, शराबी वराबी ना हो, ये ध्यान रखना है। और उनको दक्षिणा दे के बढ़िया धोती वगैरह दे के, या ऐसी सफ़ेद बढ़िया तौलिया वोलिया दे दो, दक्षिणा देखो बड़े प्रेम भाव से, ये नहीं कि ऐसा न करने, बड़े प्रेम भाव से देना है। और नारियल चढ़ा के अपनी मनोकामना बोल लो, दान दक्षिणा दे के, ऐसे 5वें व्रत में। और बीच में अगर मान लो किसी महिला का व्रत खंडित हो जाता है, किसी भी कारणवश गृहस्थी की महिलाएँ तो रहती हैं, तो वो उसको छोड़ के अगले एक बार उसको कर दिए, यानी 5 ही करना है, संपूर्ण व्रत हो जाएगा आपका पशुपतिनाथ का व्रत। और 5वें व्रत में यही बोलना है, हे प्रभु जैसी पूजा बनी वैसी करी, हे भोले बाबा, हे भूत भावन, हे गंगाधर उमापति, हे महादेव, हे गंगाधर, हे योग योगेश्वर, हे आशुतोष, आपको बारंबार प्रणाम। आपका लाल मेले में शुद्ध उच्चारण विधि विधान में मैं गृहस्थी वाली हूँ, किसी भी तरह से मुझसे गलती हो, मेरे पति से, बालक बच्चों से, किसी भी तरह से गलती हो, मन से, वचन से, कर्म से कोई भी गलती हो तो हे महादेव मुझको क्षमा करना। मैंने सुना है आप आशुतोष अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हो, तो मुझ पर ही प्रसन्न हो जाओ। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने 5 व्रत रखे हैं। सदा ही आपको मानूंगी, मानती हूँ और मानती रहूँगी, क्योंकि इस दुनिया में जिनका कोई नहीं होता उनका महादेव होता है। तो मेरे महादेव मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, मेरी सभी मनोकामना पूरी करें, सदा मुझ पर प्रसन्न रहें, अपने साक्षात माता पार्वती के साथ दर्शन प्रदान करें, उसके बाद में धन दान प्रदान करें। हर हर महादेव इतना बोल के चली आना, तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें, सभी मंगल कामना पूरी होंगी। जय सिया राम।